रामम कामयारि सेव्यम भव्यहर्णम कालमत्तैव सिंहम जोगींद्रम ज्ञानगम्यम गुणनिधिम अजितम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतम सुरेशम खलबदनिरतम ब्रह्म विदेक देवम वंदे कंदावधातम सरसिज नयनम देवम और विश्वरूपम। कामदेव के शत्रु महादेव जी के सेव्य, महादेव के द्वारा सेवा किए जाने वाले और जन्म और मृत्यु के भय को दूर करने वाले, इस भवसागर से जन्म और मृत्यु के डर को हर लेने वाले और काल रूपी मत वाले हाथी के लिए शेर के समान, योगियों के स्वामी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि, गुणों का समुद्र, अजय जिनको कोई नहीं जीत सकता, निर्गुण निर्विकार और माया से परे, माया जिनके नज़दीक नहीं जा सकती, जिनके इशारे पे माया घूमती है, माया काम करती है, और देवताओं के स्वामी और दुष्टों के वध में तत्पर, दुष्टों को मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं, दुष्टों के खानदान को जड़ से मिटा देने वाले और संत साधु सज्जन के रखवाले, एकमात्र देवता, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के जैसे आँख वाले और पृथ्वी के पतिदेव, राजा के रूप में परम देव श्री रामचंद्र जी की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। श्री रामचंद्र जी सभी सज्जनों को, सभी भक्तों को सुख प्रदान करें, सभी भक्तों के हर कष्ट को हर लें और सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें। जो अच्छे बुद्धि वाले हैं उनके हर मनोकामना को पूर्ण करें और जो खराब बुद्धि वाले हैं उनके बुद्धि को सही करें भगवान। मैं आप सभी भक्तजनों को जनकपुर ले चलता हूँ, जहाँ श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी की शादी हो रही है। नाव बारे भाट नट राम निछावर पाई, मुदित यसी सही नाई सिर हर सुन हृदय समाये। वहाँ सभी निछावर पा रहे हैं, दूल्हा का परछन हो गया है, सभी माताएं बहनें सभी मंगल गीत गा रहे हैं और नाई भाट बारे नट श्री रामचंद्र जी के निछावर पाकर अति आनंदित होकर सिर नवाकर आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं। उनके हृदय में खुशी समाता नहीं है, इतना खुश हैं वो निछावर को पाकर के। हीरे मोती सोना चांदी मन चाही वस्तु उनको निछावर में मिल गया है, इसलिए उनके मन बहुत हर्षित हैं। मिले जनक दशरथ यति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। वैदिक और लौकिक सब स्त्रियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले हैं। वैदिक रीति लौकिक रीति सभी करके जनक जी और दशरथ जी आपस में प्रेम से मिल रहे हैं। दोनों समधि
लड़का श्री रामचंद्र जी, दूल्हा श्री रामचंद्र जी के पिताजी दशरथ जी, दुल्हन माता जानकी जी के पिताजी श्री जनक जी अब आपस में बड़े प्रेम से मिल रहे हैं। मिलन महादो राज विराजे, उपमा खोजी खोजी कबिलाजे। इन दोनों महाराज के मिलते समय सभी अयोध्यावासी, अयोध्या के माताएं, बहनें, भाई सभी देख रहे हैं और ऊपर से सभी देवी देवतागण भी इस समधि मिलन को देख रहे हैं। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभा पा रहे हैं। कभी तुलसीदास जी के लिए उपमा नहीं मिली, इनके बराबर में किसे कहा जाए, उपमा खोज खोज कर लजा गए। कभी उनके लिए उपमा नहीं खोज पाए, किसके जैसा कहा जाए। इनके जैसा ना कोई है, ना था और ना होगा। महाराज जनक जी के जैसा जनक जी ही हैं, महाराज दशरथ जी के जैसा महाराज दशरथ जी हैं। इसलिए इनके बराबरी का, इनके उपमा के लिए कोई नहीं मिला। सभी कवि जो भी हैं इस रामचरितमानस के, सभी इनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लहिन कतहु हारी ही माने, इन समय उपमा आने। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन महान कवियों ने मन में यही उपमा निश्चित कर लिए कि उनके समान, महाराज दशरथ जी के समान दशरथ जी ही हैं और महाराज जनक जी के समान महाराज जनक जी हैं। इन समय उपमा यानी लहिन कतहु हारी ही अजान। अपने नज़र को, अपने मन को पूरे ब्रह्मांड में घुमा कर देख लिए, ढूंढ कर देख लिए, कहीं इनके बराबर का, इनके लिए उदाहरण देने योग्य नहीं मिले। तब मन में निश्चित करके यही कवि समझ रहे हैं कि इनके समान यही है। और महाराज दशरथ के समान दशरथ जी ही हैं और महाराज जनक जी के समान महाराज जनक जी ही। सामध देखि देव अनुरागे, सुमन बरस जसो गावन लागे। समधियों का मिलना या आपस में संबंध देखकर, दोनों समधि का मिलन, समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध को देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका जस गा रहे हैं। देवतागण फूल का बारिश कर रहे हैं और महाराज दशरथ जी और महाराज जनक जी के गुणों का गान कर रहे हैं। मेरा ये रामचरितमानस की कथा कहने का ये उद्देश्य नहीं है कि मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ या मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ या मैं बहुत बड़ा राजा हूँ। मेरा
इस रामचरितमानस को कहने का मकसद यही है कि इस रामचरितमानस को पढ़कर या सुनकर अनेकों का किस्मत सुधर गया, अनेकों की कुबुद्धि सुबुद्धि में बदल गई और इस भावसागर से पार होने के लिए महादेव जी ने एक रामचरितमानस का ऐसा रचना किए हैं कि जिसको पढ़ने से ही सारे दुख दूर हो सकता है और सुनने से ही। इसीलिए मैं ये रामचरितमानस की पाठ अपना समय निकाल करके भक्तों तक देना चाहता हूँ और भक्तों तक पहुँचाता हूँ, ना कि मेरा कोई और उद्देश्य है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, मैं बहुत बड़ा महात्मा या मैं बहुत बड़ा भगवान हूँ। ऐसा मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। जिन सज्जन को ये सुनने में अच्छा लगे, राम का नाम चाहे उल्टा हो या सीधा हो, राम का नाम अमृत है, ये सोचकर मैं अपने टूटी फूटी वाणी से भक्तजनों तक पहुंचाता हूं। कोई सज्जन अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं उनको कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं बोलता हूं कि सुने, और ना अच्छा लगे तो वो बिल्कुल ना सुने और अच्छा लगे तो सुने। मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कबिलाजे, लही न कतहु हारी ही जाने, इन समय उपमा ओरयाने, सामध देखि देव अनुरागे, सुमन बरस जसु गावन लागे। समधि मिलन हो रहा है। एक समधि श्री जनक जी हैं और एक समधि श्री दशरथ जी हैं। समधि मिलन के समय देवतागण फूलों का बारिश कर रहे हैं, अति प्रसन्न हो रहे हैं और महाराज दशरथ जी और महाराज जनक जी के गुण का गान कर रहे हैं। क्योंकि आदमी के रूप में होते हुए भी जिनके घर में, जिनके बालक के रूप में भगवान खेला कर रहे हों, जिनका लड़का बनकर भगवान आए हों, वो कोई मामूली आदमी नहीं हैं। उनका धर्म कितना होगा, उनका पुण्य कितना होगा और उनके हृदय की भावना कैसी होगी, ये आप सभी सज्जनगण समझ सकते हैं। मैं इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, मैं सबको, इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं सबको राम समझ के प्रणाम करता हूँ। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पाने। मैं हमेशा सबको राम समझ के उनके पैर को पकड़ के दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ कि वो इस कथा को सुनने लायक हैं तो सुने, ना सुनने लायक हैं तो ना सुने। मेरा कोई उनके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं सबको राम समझता हूँ। सब में राम का अंश है, सब में राम समाया हुआ है, यही मैं जानता हूँ। जिस प्रकार से जनक जी और दशरथ जी भी मनुष्य के रूप में हैं, लेकिन इनके घर में माता सीता, जगत की माता, इनकी पुत्री बन के आए हुए हैं और महाराज दशरथ जी के घर में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न
चारों भाई काम, अर्थ, मोक्ष और धर्म, चारों फल मनुष्य का रूप धारण करके इनको सुख देने के लिए आए हुए हैं। ये कोई मामूली मनुष्य नहीं हैं। इनका पुण्य प्रताप के वजह से, इनकी पूजा पाठ के वजह से भगवान इनके घर में आकर के बालक के रूप में इन्हें लीला दिखा रहे हैं। जगु बिरांच उपजाया जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सभी देवतागण आपस में बात कर रहे हैं और देवताओं की धर्म पत्नियां आपस में बात कर रही हैं कि ऐसे तो इस संसार में जब से ब्रह्मा जी ने इस संसार को बनाया है या उत्पन्न किया है, तब से हमने बहुत विवाह देखे हैं और बहुत विवाह सुने हैं। आपस में सभी बात कर रहे हैं देवतागण और देवतागण के धर्म पत्नियां, लेकिन ऐसी विवाह हमने कभी नहीं देखी। इस ब्रह्मांड को जब से ब्रह्मा जी बनाए हैं, इस ब्रह्मांड का रचना जब से ब्रह्मा जी ने किए हैं, तब से हमने बहुत विवाह देखे और सुने। सकल भांति सम साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। ऐसे बहुत विवाह देखे हैं और सुने हैं, लेकिन सब प्रकार से बराबर समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता के, बिल्कुल बराबरी के समधि आज ही हमने देखे। ऐसे देवतागण बोल रहे हैं। हमारे जैसे तुच्छ मनुष्य की तो बात ही छोड़िए, हम लोग कुछ बोलने लायक ही नहीं हैं। ये देवतागण आपस में बात कर रहे हैं। उन श्री रामचंद्र जी के पिता दशरथ जी और माता सीता के पिता जनक जी के बारे में जितना भी हम बड़ाई करें वो कम है। जितना भी हम गुणगान करें, जितना भी हम रामचरितमानस पढ़ें और जितना भी हम रामचरितमानस की कथा सज्जनों तक, भक्तों तक पहुँचाएँ वो कम है। उनके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। सकल भांति सम साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। ऐसे तो इस जगत में बहुत सज्जन हैं और बहुत जीव जंतु और बहुत मनुष्य, पुरुष और स्त्रियां हैं, लेकिन सज्जनगण बहुत कम हैं जो दूसरे के गुण को ही देखें और दूसरे के सुख में अपने सुख को समझें, दूसरे का सुख को, और हर्षित हों दूसरे के सुख को देखकर। दूसरे को सुख को देखकर आज के समय में ज़्यादा लोग दुखी हो जाते हैं और दूसरे के दुख को देखकर ज़्यादा खुश होने वाले हैं। ऐसे सज्जनगण बहुत मिलेंगे इस धरती पे कि दूसरे का भलाई सोचें और दूसरे का बुराई सोचने वाले बहुत हैं। जो सज्जन दूसरे का भलाई सोचते हैं, उनका भलाई भगवान करते हैं, और जो दूसरे का बुराई सोचते हैं उनका बुराई भगवान खुद करते हैं। आप अपने सही रास्ते पर सही कर्म को करते हुए चलते रहने का प्रयास करें और जिनको जो अच्छा लगता है वो करने दें। उनके लिए जो उनको अच्छा लगे खराब, वो खराब ही करते हैं,
तो उनको देखकर या उनके बारे में बोलकर अपना समय बर्बाद ना करें। अपने आप को देखें, अपना खुद सही, हम सही तो जग सही। इसलिए राम का नाम कहते और सुनते कुछ अगर नहीं आता हो हमारे जैसा, तो आप राम का नाम तो कह सकते हैं, राम का नाम तो ले सकते हैं। राम का नाम लेते रहिए, इसी में भलाई है। और हम विशेष आप सभी भक्त सज्जनों से क्या कह सकते हैं। जग बिरंच उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सम साजु समाजो, सम सम दे देखे हम आजो। देव गिरा मुनि, देवतागण आपस में यही बात कर रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में अनेकों राजा और रानी बनाए हैं, अनेकों धनवान गुणवान बनाए हैं भगवान ब्रह्मा जी ने, लेकिन ऐसा बराबर का समधि हमने आज तक कभी नहीं देखा। बिल्कुल बराबरी का समधि आज ही हमने देखा। देव गिरा सुनि सुंदर सांची, प्रीति अलौकिक दुदेशी माची। देवताओं की सुंदर सत्य वचन को सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। दोनों ओर का मतलब जनकपुर, सीता माता की नगरी जनकपुर के रहने वालों के तरफ और जो अयोध्या से बारात आई हुई है उनके तरफ, दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। आपस में परस्पर प्रीति हो गई। देत पामर या रघु सुहाए, सादर जनक मंडप ही ले आए। सुंदर पामरे और अर्घ देते हुए जनक जी महाराज दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ला रहे हैं। भगवान इसी प्रकार की खुशी सभी राम कथा के श्रोता और हिंदू धर्म सनातन धर्म के मानने वाले को इसी प्रकार की सुखी दें। उनके पुत्र और उनकी पुत्रियों का, उनके बच्चे और बच्ची की शादी भी भली भांति हो और उनके घर में भी खुशी का माहौल हो। भगवान सबके घर में ऐसी खुशी दें। इन शब्दों के साथ मैं अपने इस राम कथा को आज विश्राम देता हूँ। इससे आगे की कथा मैं अगली प्रसंग में आप सभी सुनने वाले सज्जनों को सुनाऊंगा। जो ना सुनना चाहते हैं उनके लिए तो मैं कुछ बोलता ही नहीं। जय श्री राम।